नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और उसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अपने इसकी जो शुरुआत है वो करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इंट्रो वीडियो एक पहले आ चुकी है। आज से अपने इसका कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी अपने शुरुआत करेंगे बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल बेसिक से, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। हर इंसान का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा जो टेक्निक है, मेरा जो मेथड है, उसके अनुसार मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए। मे बी पहली बात तो एसएससी में सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको 2 से 4 दिन पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको पहले ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। हम मार कहाँ खाते हैं ना, हम शुरुआत ही करते हैं रेशियो से, हम शुरुआत ही करते हैं परसेंटेज से। और जब एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत, मतलब आप सिर्फ वहाँ पर अपना माइंड अप्लाई करके भी उन सवालों को कर सकते हो, वो सवाल आप नहीं कर पाते हैं। उनका रीज़न यही है कि आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ होता। तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। बहुत सारी वीडियो आएंगी इसकी, कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ कि 25 से 30 वीडियो आपकी सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम की ही आएंगी। तो पहले अपने इसको कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट सवाल बनते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम के अंदर। छोटे मोटे जो एग्ज़ाम हैं, पटवारी है या कुछ इस तरीके के, उनमें नहीं बनते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स को। मैंने आज कहाँ से उठाया है सारा मैटर, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ताकि आपको ये कभी भी दिक्कत ना आए पढ़ने के अंदर। ठीक है, मैंने अपना मैटर सारा का सारा कहाँ से उठाया है, वो अपनों ने उठाया है एनसीईआरटी की, जो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, वहाँ से अपनों ने लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। पता होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर लाइन के ऊपर ही आपको ये तो पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, बट आपको ये नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंदर फिर रियल नंबर पता होते हैं लोगों को, लेकिन अगर नहीं भी पता होते तो उसके आगे फिर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो नहीं पता होते। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पहले सबसे पहले नंबर लाइन पता होनी ज़रूरी है। देखिएगा यहाँ पर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक नंबर लाइन है जो कि दोनों तरफ बढ़ती है। यहाँ पर क्या आता है, ज़ीरो। बिल्कुल मिड में क्या आता है, इसके ज़ीरो आता है। आप ये नहीं कह सकते ज़ीरो से शुरुआत होती है, बिल्कुल मिड में ज़ीरो आता है। ज़ीरो के बाद में अगर आप राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं बोलते हैं इनको। मैंने अब क्या कहा था, हर कोई चीज़ जो आएगी, जो भी कोई भी टर्म्स आएंगी, टर्मिनोलॉजी होंगी, वो मैं आपको क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। ठीक है, ओ सॉरी, पॉजिटिव, एक तो धनात्मक नंबर बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर आप इस तरीके से चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या मिलेंगी, ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, जिनको नेगेटिव नंबर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेगेटिव नंबर। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, अब इसी को पढ़ते जाएंगे, आगे से आगे, आगे से आगे, इसी को आगे अपने देखते जाएंगे क्या है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है इधर राइट साइड में। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 दिख रहा है। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें दिख रही हैं। अब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आते हैं आपके पास में नेचुरल नंबर्स। मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा इस नंबर लाइन के ऊपर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जिसको हमें नेचर ने दिया हो। किसने दिया हो, नेचर ने दिया हो। नेचर ने दिए से मेरा मतलब क्या है कि अपने जब पहले कहते थे कि रावण के 10 सिर थे, पांडव और 5 भाई थे, है ना, कौरव 100 भाई, मतलब जो भी है, मे भी फैक्ट्स में गलती हो, कौरव 100 भाई होते थे, तो वो 100 बोलते थे, 10 बोलते थे, 2 बोलते थे, 4 बोलते थे। क्या पता कि 5 भाई थे, हमें क्या पता कि पांडव जो थे वो 5 भाई थे, बिकॉज हमें काउंटिंग पता थी, 1 2 3 4 5, चाहे लिखना ना आता हो,
इस तरीके से चाहे ना हो, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि उनको काउंटिंग पता थी कि 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये इसलिए काउंटिंग जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं। कहाँ से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर और कहाँ तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। इधर राइट साइड में बढ़ते चले जाओ, इसमें ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है, 1 से शुरुआत होती है। क्या माइनस के नंबर कभी भी गिनने के काम आते हैं क्या, काउंट करने के काम आते हैं क्या, नहीं। बाकी सारी बातें हमारी इमेजनरी है, लेकिन जो हमें प्रकृति ने दिए, हमें नेचर ने दिए, वो नंबर्स क्या थे, वो ये कुछ नंबर्स थे, 1 2 3 4। अब आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, क्या अंत है उसका, कोई अंत नहीं है। तो वो इनफाइनाइट तक, हालांकि यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये इधर इनफाइनाइट तक आएगा और ये इधर माइनस के इनफाइनाइट तक आएगा। तो अनंत तक जाती है संख्याएं, 0 से शुरुआत होती है और 0 से शुरुआत होकर जाती कहाँ तक है, अनंत तक जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब इन नेचुरल नंबर्स में 1 से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। फिर हमें ऐसा महसूस हुआ एक टाइम के बाद में कि यार ये नंबर पूरे नहीं हैं, अब मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है 10, मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है 100, ठीक है। मुझे धीरे धीरे फिर एहसास हुआ कि यार कोई चीज़ की कमी लग रही है मुझे। क्या लग रही है मुझे, किसी चीज़ की, मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे हमने फिर ज़ीरो की खोज करी। आपने देखा होगा भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया की, क्या हुआ कि ज़ीरो की जो खोज थी, या ज़ीरो जो है वो किसने दिया था, वो इंडिया ने दिया था। तो ज़ीरो की बाद में खोज की गई, ठीक है। तो जब ज़ीरो की खोज की गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे बहुत सारे जो 1 से स्टार्ट होते थे, इनको प्राकृत संख्या बोलते थे। अब उसके बाद में ज़ीरो की शुरुआत हो गई, ज़ीरो की शुरुआत हो गई जब मैंने प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को मिला दिया, ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब नंबर्स पूरे हो गए हैं, अब संख्याएं पूरी हो गई हैं। तो मैंने इनको क्या कहा, होल नंबर्स की संज्ञा दी, होल नंबर का नाम दिया, जिनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो एक नेचुरल नंबर्स हो गए प्राकृत, जो 1 से स्टार्ट होती थी, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती थी, इनफाइनाइट तक। फिर जब उसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद क्या हो गया हमारे पास में पूर्ण संख्याएं बन गई। हमें ऐसा लगा कि अब हमें और ज़रूरत नहीं है, होल नंबर्स बन गए हमारे पास में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, होल नंबर्स के बाद में, होल नंबर्स मतलब 0 से शुरुआत होकर और अनंत तक जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसके बाद में हमने फिर माइनस के नंबर भी खोज लिए कि हाँ यार ये भी तो हो सकते हैं कि माइनस में हो। जैसे कि आजकल होता ही है, आजकल क्या मतलब बहुत लंबे टाइम से होता है, टेम्परेचर आपने देखा होगा माइनस में, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, टेम्परेचर आपने देखा होगा माइनस के अंदर होता है। तो बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, माइनस के अंदर भी होती हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे माइनस के नंबर्स लेकर आए, यानी कि जो प्राकृत संख्याएं थी उन पे हमने माइनस आगे और लगा दिया। तो माइनस के जो नंबर थे, नेगेटिव नंबर्स थे, ऋणात्मक संख्याएं थी, वो भी हमने निकाल ली कहीं ना कहीं से। तो पूर्ण संख्याओं में जब हमने नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर लिए, तो ये क्या बन गया अपने पास में, इंटीजर बन गया, या क्या बन गया, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण अंक हो, एक पूरा अंक, जैसे कि 1.5 है, तो ये 1.5 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, मतलब ये पूरा नहीं है, ये है ना। इसके पहले 1 आता है, बाद में 2 आता है, ये पूरा नहीं है, ये पॉइंट्स में है। ये क्या है, ये पॉइंट्स के अंदर है। जब कोई नंबर पूरा ना होना, उसकी फिर समस्या आती है। तो ये मतलब समस्या आती है मीन्स कि उसको अपने फिर इंटीजर नहीं बोल सकते, उसको पूर्णांक नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे अपने, फिर बाद में बात करेंगे, डेसिमल कहते हैं इनको, ठीक है, दशमलव संख्याएं बोलते हैं। बट अभी के लिए आप ये सोचो 1 2 3 4 5, इनमें कहीं पे भी क्या नहीं होते, इनमें पॉइंट्स नहीं होते, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको इंटीजर कहा जाता है, या इनको पूर्णांक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये नंबर लाइन थी मेरी, ये क्या थी मेरी, ये मेरी नंबर लाइन थी। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या हुआ बच्चे, इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने देखा कि राइट साइड में जब मैं चल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 चल रहे हैं। तो ये मेरे नेचुरल नंबर थे, प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती थी, जब 0 इंक्लूड कर लिया तो ये पूर्ण हो गया, होल नंबर्स बन गए। उसके बाद जब इसमें माइनस के नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लिए, तो आपकी क्या हो गई, ये आपके ये पूर्ण इंटीजर बन गए। तो अब आपको जो भी दिख रहा है नंबर लाइन पे, सारे के सारे क्या हैं, ये इंटीजर हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ देखो,
अब उसके बाद में ये हुआ कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। ये है, ये वो जो जगह है 1 से लेकर और 2 के बीच में, क्या कौन सी जगह? 1 से लेकर और 2 के बीच में। तो क्या 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर्स नहीं होंगे क्या? कोई संख्याएं नहीं होंगी क्या? क्या 1 से लेकर 2 के बीच में कोई संख्याएं नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। 1 से लेकर 2 के बीच में भी संख्याएं होंगी। जैसे कि आप कहोगे कौन सी संख्याएं सर, है ना? आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कौन सी संख्याएं, किस तरीके की संख्याओं की आप बात कर रहे हो। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट, डेसिमल्स, जैसे कि एक ब्लैंक पेज लेते हैं। हाँ जी, तो 1 से लेकर शुरुआत करते हो तो 1 के बाद 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, 1.5, इस तरीके से चलते चलते और 1.9 भी आता है। तो ये जो बीच में जो संख्याएं होती हैं, ये जो बीच में इसके संख्याएं हैं, ये भी तो संख्याएं हैं, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये एक पूरा अंक नहीं है। इनके बीच में पॉइंट लगाओ, ये फ्रैक्शंस हैं, टुकड़े हैं। 1 और 2 के बीच का अगर कुछ डिफाइन करना हो, जैसे आपने एक चपाती खाई, चपाती को तोड़ दिया बीच में से, तो हाफ हो गई वो 1.5 या 0.5 हो गई वो, ठीक है। तो जो चीज़ पूरी ना हो, जिसमें पॉइंट लगे हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं या दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें दशमलव कहा जाता है। जरूरी नहीं है यही, आगे और भी होते हैं, 1.01, 1.0001, 1.7539, मतलब जो भी है, ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके आगे पॉइंट लगा हुआ हो, उसको हम क्या कह देते हैं? डेसिमल नंबर कह देते हैं या दशमलव संख्याएं कह देते हैं। तो दशमलव संख्याएं भी क्लियर हो गई। अब देखो, अब डेसिमल भी 2 तरीके के होते हैं। उससे पहले अपने एक बार टेबल देख लेते हैं, फिर हम बोर हो जाओगे थोड़ी देर बाद में। ये मैंने बताया, नंबर लाइन होती है जो लेफ्ट की तरफ घटती है और राइट की तरफ बढ़ती है ना? लेफ्ट में सारे माइनस नंबर थे, राइट में सारे प्लस नंबर थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, चलो जी, उसके बाद में ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों मिलेगी, डोंट वरी। ये मैंने आपको बता दिया, देखो मैंने आपको क्या बता दिया, इंटीजर्स बता दिए, पूर्णांक। आगे हिंदी में भी है, डोंट वरी, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए। इंटीजर्स के अंदर क्या था, मैंने आपको ये बता दिया ना, नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं होती हैं और पूर्ण भी संख्याएं भी होती हैं। प्राकृत संख्याएं होगी और पूर्ण संख्याएं होगी, सभी को इंटीजर बोलते हैं। जितने अगर सारों को मिला लोगे तो इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर के अंदर कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया इनके बीच में क्या आते हैं? डेसिमल नंबर आते हैं। इंटीजर्स, देखो ये इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के बीच में क्या आते हैं? ये सारे नाम आपको पता लग जाएंगे। इसको इस तरीके से मत देखो कि बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, इसको आप इस तरीके से देखिए कि क्या ही है, कुछ नहीं है। ये डेसिमल आते हैं, पूरे 1 2 3 4 वो इंटीजर्स हैं और आगे जो है वो डेसिमल्स हैं। तो जब हम आगे चलेंगे डेसिमल्स के अंदर, तो डेसिमल भी फिर 2 तरीके के बन जाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इन्हें बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। इनको छोड़ दो आप, ये धीरे धीरे आपको हर एक बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, अब डेसिमल जो मैंने बताया आपको, डेसिमल ये 2 तरीके के होते हैं। जैसे क्या बताया था मैंने आपको, इंटीजर 3 तरीके के होते हैं ना, मतलब 3 तरीके नहीं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे भी और भी डिवाइड करेंगे, उनको आगे भी बांटेंगे अपने। उससे पहले एक बार अपने एक काम करते हैं, डेसिमल से पहले फिर उन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट को पहले अपने उन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3 4 थे। अब 1 2 3 4 के बाद में आपको ये भी देखने को मिलेगा, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपने इसमें ऑड और इवन नंबर पढ़े होंगे, है ना। आपने पहले क्यों ना इंटीजर्स को पूरा कर लें, फिर अपने आगे डेसिमल को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? ऑड और इवन। अब ये क्या है सर, ऑड और इवन? हालांकि सबको पता होगा, बट फिर भी बता देता हूँ मैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन? ऑड को छोड़ दो आप, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिन इंटीजर को 2 आधे आधे बांट सकें, अपने 2 प्रॉपर डिवाइड कर सकें, है ना। 2 जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, पूरा
पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि 2 था, 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 1। जैसे कि 6 था, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 3। 5 को मैं डिवाइड तो कर दूंगा 2.5 2.5, 5 को मैं डिवाइड तो कर दूंगा, पर वो इंटीजर नहीं बचा, फिर वो 2.5 2.5 बन गया। इस तरीके के काम अपने को नहीं करने हैं, ठीक है, इस तरीके के काम अपने को नहीं करने हैं। आई ना बात समझ में? तो ये नहीं लेना अपने को, ये नहीं लेना। अपने को क्या लेना है, अपने को क्या लेना है ना, अपने को सिर्फ वो नंबर लेने हैं जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके और वो पूरे रहें। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिविजिबल बाय 2 रहे बस। जिनमें 2 का भाग जाता हो, 2 से डिवाइड होते हों, वो नंबर आपके क्या बन जाएंगे, इवन नंबर बन जाएंगे, जिनको हिंदी में सम संख्याएं भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। तो जो 2 बराबर भागों में बांट दिए जाएं या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर कहीं लिखा हुआ है, देखो अब यहाँ मैं बता देता हूँ, डिविजिबल बाय 2, अगर कहीं लिखा हुआ है डिविजिबल, तो इसका डिविजिबल का मतलब यही है कि पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाए 2 का तो वो इवन नंबर है, और बाकी जो बच गए वो आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 52, मैंने 52 में 2 का डिवाइड किया तो 26 के ऊपर पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि 52 क्या है, एक इवन नंबर है। आगे बताऊंगा मैं आपको, इनकी यूनिट डिजिट देख के पता लगा सकते हो आप। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 75 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, है ना, पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये 37 और ये 74 आ जाएगा, यहाँ पर एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, 74 आ जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा 75 में, इट मीन्स ये एक ऑड नंबर है, जिसको बोलते हैं हम विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपको 2 बातें पता लग गई होंगी, एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जो जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। उसके बाद में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या? इसके बाद में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। वो आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, ऑड और इवन समझ में आ गया। अब इवन नंबर, सम संख्याएं, अब हमें क्या पता 2 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता। मैंने एक नंबर लिख दिया 1,05,322, 1,05,322। अब ये इवन है कि नहीं है, क्या कैसे पता लगेगा, या इसमें 2 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, कैसे पता लगेगा? हालांकि वो अपने आगे पढ़ेंगे, फिर से आगे हम कब पढ़ेंगे, आगे हम तब पढ़ेंगे जब हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ ये लास्ट डिजिट देखनी होती है। हालांकि लास्ट मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर कोई मैथ का जिसकी नॉलेज है, जिसको, वो इसको बोलेगा यूनिट डिजिट, ये पहली डिजिट होती है, क्योंकि इधर से चलता है नंबर हमेशा, नंबर हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यूनिट, टेंस, 100, इस तरीके से चलता है। अगर आप इस तरीके से ये देखेंगे, ये वाली यूनिट डिजिट जो है, अगर आपकी यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है, अगर आपकी क्या है, अगर आपकी जो यूनिट डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है, ये अगर आपकी 2 से डिविजिबल है, तो आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है कि अगर लास्ट डिजिट में 2 का डिवाइड जाता हो तो वो एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इट मीन्स पूरे में ही नहीं जाएगा। अगर लास्ट डिजिट में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इट मीन्स पूरे में ही नहीं जाएगा, और पूरे में नहीं जाएगा तो वो एक आपकी इवन नंबर नहीं हो सकता, वो एक सम संख्या नहीं हो सकती, वो एक विषम संख्या बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो 2 ये पढ़ लिया अपनों ने, सम और विषम, ठीक है। तो ये देखो क्या है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया। देखो, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इंग्लिश में बात करूँ मैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में विषम संख्याएं क्या होती है और सम संख्याएं क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑड और इवन, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जीरो एक ऐसी संख्या है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो ना तो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, ना ही तो वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, इसलिए जीरो को अलग कर दिया जाता है। तो एक बन जाएगा आपका ऋणात्मक और एक बन जाएगा आपका धनात्मक, एक आपका ऋणात्मक बन जाएगा, एक आपका धनात्मक बन जाएगा। तो ये 2 पार्ट में इस तरीके से अपने इसको डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जीरो एक अलग रह जाएगा। तो ये आपके मैंने मोटे मोटे ये टॉपिक मैंने करवा दिए। उसके बाद आती है अब प्राकृत जो संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, उनको हम आगे और बांट सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं कैसे बांट सकते हैं, आगे देखिएगा।
नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या बताया मैंने? जो एक से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। एक से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। एक से शुरुआत होकर कहाँ तक जाएंगे? वो अनंत तक जाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई चीज़ एक से शुरुआत हो रही है तो उसके बाद में जो नंबर है 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे, उसमें ऑड भी आ जाएंगे, इवन भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इनको आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होती है अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। एक होती है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट, अभाज्य और भाज्य। अब देखो इनमें क्या होता है, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? जिन नंबर्स में दो के अलावा जिन नंबर्स में दो संख्याओं के अलावा कौन कौन सी दो संख्याएं? कौन कौन सी दो संख्याएं? एक तो एक और एक वह नंबर खुद। एक तो एक और एक वो नंबर खुद। मतलब क्यों? क्योंकि एक का डिवाइड सब में जाता है, चाहे मैं 2 लिखूं, चाहे -2 लिखूं, चाहे 10 लिखूं, चाहे 12 लिखूं, चाहे 15, चाहे 1 लाख, चाहे 50 लाख, एक का डिवाइड सब में चला जाएगा। इतनी बात आपको पता है। दूसरी चीज़, वो खुद के नंबर का डिवाइड है। जैसे 2 के डिवाइड में 2 लिखूंगा तो कटेगा ही कटेगा। मैं अगर 5 के डिवाइड में 5 लिखूंगा जाएगा ही जाएगा। मैं अगर 50 के अपॉन में 50 लिखूंगा तो कटेगा ही कटेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे, क्या कि अगर, हाँ एक सेकेंड यार, हाँ तो प्राइम नंबर में क्या बता रहा था मैं आपको, जिनमें एक और द नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर किसी का डिवाइड ना जाता हो, किसी भी नंबर का डिवाइड ना जाता हो तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही पढ़ा हुआ है, कुछ हद तक सही है, पार्शियली सही है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। क्या? कि जिसमें या तो एक का डिवाइड जाता हो और उस नंबर खुद का डिवाइड जाता हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं या प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है। अब 3 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का और 3 का। 5 में किसका डिवाइड जाता है? 1 का और 5 का। 23 में किसका जाता है? 1 का और 23 का। क्या ये जो नंबर मैंने लिखे इनमें आपको याद आ रही है कोई ऐसा नंबर जिसका डिवाइड जाता हो इनके अलावा? तो ये क्या है? एक का जा रहा है और खुद का नंबर का जा रहा है, इसके अलावा किसी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा। लेकिन आपके इस कंसेप्ट से सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या एक जो है वो एक प्राइम नंबर है क्या? क्या एक जो है वो एक प्राइम नंबर है क्या? ऐसा सवाल मेरे से बच्चे पूछते हैं। मोस्ट ऑफ दी को आजकल पता होता है क्योंकि आजकल धीरे धीरे सोर्स बढ़ने लगे हैं, बट बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं, और अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है ना। कईयों ने रट लिया कि 2 से शुरू होती है प्राइम नंबर। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? उसका जवाब बहुत से बच्चों के पास में नहीं होता, बट इट्स ओके। अब आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। प्राइम नंबर को आप इस तरीके से मत देखिए कि जिसमें किसका डिवाइड जाता है किसी का डिवाइड नहीं जाता। प्राइम नंबर को आप इस तरीके से देखिए, प्राइम नंबर को आप इस तरीके से देखिए, किस तरीके से? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। क्या हों? जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। एग्जैक्टली का मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक ठीक, बिल्कुल 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि 2 को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? 1 इंटू 2। 3 को मैं लिखता हूं 1 इंटू 3। 5 को मैं लिखता हूं 1 इंटू 5।
लेकिन मैं 1 को क्या लिखूं, 1 को मैं 1 × 1 लिखूं तो ये तो दोनों सेम ही हो गए। 1 को अगर मैं लिखता हूं तो मैं 1 × 1 थोड़ी लिखूंगा यार। तो यानी कि 1 के साथ दिक्कत क्या है ना, 1 के साथ दिक्कत ये है कि उसके पास में क्या नहीं है, 1 के पास में 2 फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ठीक है। लेकिन 1 के पास एक ही फैक्टर है, 1 के पास में एक ही फैक्टर। बता दो अगर एक कोई ऐसा नंबर है जिसका 1 में डिवाइड जाता हो, नहीं है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका 1 में डिवाइड जाता हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका 1 में डिवाइड जाता हो, तो इसका मतलब एक ही फैक्टर है। और जिस भी संख्या का एक ही फैक्टर हो वो संख्या आपकी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ये है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ये है इसके एग्जैक्टली ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली कितने फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि क्या बता रहा हूँ मैं, जिसके 2 फैक्टर होंगे वही आपका प्राइम नंबर होगा। अब जो बच गए नहीं, इसको इस तरीके से देखिएगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, वो आपका कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा या भाज्य संख्या बन जाएगी। फैक्टर का मतलब मैं आपको बताऊंगा, अभी गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसकी 1-1 घंटे की 2 क्लासें, 2 घंटे में पढ़ाऊंगा पूरा आपको मैं। फैक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे अपने, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि जिसके 2 फैक्टर, फैक्टर का मतलब है जिसका डिवाइड चला जाए, जैसे कि 2 में किसका किसका डिवाइड जाता है, 1 और 2 का। 3 में, अरे यार 3 में किसका किसका डिवाइड जाता है, 1 का और 3 का। 5 में किसका डिवाइड जाता है, 1 का और 5 का। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी ये फैक्टर होते हैं ये। लेकिन अगर वहीं मैं देखूं तो ये तो प्राइम नंबर हो गया क्योंकि इनके 2 फैक्टर थे। वहीं मैं देखूं अगर 4, तो 4 में किसका डिवाइड जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, और 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। मैं 6 को देखूं तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। मैं 8 का देखूं तो 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, सबका डिवाइड जाता है। तो ये इनके फैक्टर्स हैं, ये क्या हैं इनके, ये फैक्टर्स हैं। और इनके फैक्टर्स आप देखिएगा 2 से ज़्यादा हैं, इनके फैक्टर 2 नहीं हैं, इनके फैक्टर क्या हैं, इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। और जब फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा होते हैं, तो फैक्टर आपके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक आपका कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है या भाज्य संख्या बन जाती है। तो जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा होंगे वो हमेशा क्या बन जाएगा, वो एक भाज्य संख्या बन जाएगी या एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इन बातों को थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर इस क्लास को ख़त्म कर देते हैं। ये आपको पता नहीं है अभी, ठीक है, ये इमेजनरी नंबर है और ये सब मैं बता दूंगा आपको, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर आपको ये बातें समझ में आई कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं और डेसिमल क्या होते हैं। इंटीजर में मैंने आपको ये सारा कुछ करवा दिया, क्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो बातें बची हैं वो क्या बची हैं, वो ये बातें बची हैं डेसिमल के बारे में। इनके बारे में अपने कल सीख लेंगे। जब ये डेसिमल आपका पूरा हो जाएगा तो आप एक बार के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें आप समझ जाओगे कि नोमेनक्लेचर कैसे किया गया इनका, ठीक है, मतलब क्या होता है। लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि डेसिमल का मतलब क्या, शांत दशमलव क्या होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, है ना। एक बार क्वेश्चन आया था, मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें कुछ रैशनल नंबर के बारे में था। बच्चों को रैशनल नंबर ही नहीं पता क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, वो कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, वो सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें अपने को पढ़नी है, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए अब अगला काम अपने अगली वीडियो में करेंगे, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, है ना, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।